अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम 7वीं क्लास के सब्जेक्ट इस्लामियात का पहला लेसन पढ़ेंगे और आज हमारा टॉपिक या उन्वान है रसूलों पर ईमान, रिसालत और उसके तकाज़े। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि रिसालत का माना और मफ़हूम। रिसालत का माना और मफ़हूम। रिसालत का लफ्ज़ी माना है पैगाम पहुँचाना। रिसालत का लफ्ज़ी माना है पैगाम पहुँचाना और रसूल का लफ्ज़ी माना है पैगाम पहुँचाने वाला। यानी जो रसूल होता है वो पैगाम पहुँचाता है, वो पैगाम पहुँचाने वाला होता है। और रिसालत पैगाम पहुँचाने को कहा जाता है। रसूल के लिए एक दूसरा लफ्ज़ नबी भी इस्तेमाल होता है और नबी का लफ्ज़ी माना है ख़बर देने वाला। और शरीयत में रसूल और नबी उस बरगुज़ीदा यानी नेक बंदे को कहा जाता है जिसको अल्लाह ताला अपना पैगाम देकर इंसानियत की हिदायत के लिए भेजता है। तो रसूल और नबी उस बरगुज़ीदा यानी नेक बंदे को कहा जाता है जिसको अल्लाह ताला अपना पैगाम देकर इंसानियत की हिदायत के लिए भेजता है। तो ये हुआ रिसालत का माना और मफ़हूम। इसके अंदर दो बातें समझना ज़रूरी हैं कि रिसालत का माना और नंबर 2 रिसालत का मफ़हूम। तो रिसालत का माना में मैंने आपको बताया कि रिसालत के माना पहुँचाने के हैं और रसूल उस बरगुज़ीदा बंदे को कहा जाता है जिसको अल्लाह ताला अपना पैगाम देकर इंसानियत की हिदायत के लिए भेजता है। इसके बाद नंबर 2 अक़ीदा रिसालत। अक़ीदा रिसालत इस्लाम के अहम और बुनियादी अकायद में से एक अक़ीदा है। अज़ीज़ तलबा, हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला की इबादत किस तरह की जाए और ज़िंदगी गुजारने का सही रास्ता कौन सा है, ये वो सवालात हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी और अपने जहन से हल नहीं कर सकते। इसी हकीकत को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने अपने मुंतखब किए हुए यानी चुने हुए बरगुज़ीदा बंदों में से अपने मुंतखब किए हुए बंदों को अपना पैगाम देकर भेजा। चुनांचे कुरान करीम में इरशाद है वलिकुल्लि उम्मतिर रसूल, हर कौम में रसूल आया है। व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हर कौम के अंदर डराने वाला भेजा है। कुरान मजीद में अगरचे चंद नबियों और रसूलों का तज़किरा है, लेकिन कुरान मजीद में ज़िक्र करदा आयात हमें ये बता रही हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ कौमों और इलाक़ों की तरफ कई नबी और रसूल भेजे हैं। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजे हैं और इन तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है। और इस्लाम हमें यह अक़ीदा देता है, इस्लाम में हमें यह अक़ीदा दिया गया है कि इन पैगंबरों में से किसी एक को न मानना, दरअसल सबको न मानना है, क्योंकि ये वो सब अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं। चुनांचे रिसालत का ये सिलसिला
हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू होकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ख़त्म होता है। यानी सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाकर भेजा गया। और इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसालत व नबुव्वत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक सारी दुनिया के लिए भेजा गया है। और इस्लामी तालीमात में इस अक़ीदे को अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत यानी नबुव्वत और रिसालत का सिलसिला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। इस अक़ीदे को अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत कहा जाता है और इस अक़ीदे पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इस अक़ीदे को माने बग़ैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। इसके बाद हम अपने अगले मौजू पर आते हैं। रिसालत और उसके तकाज़े। रिसालत और उसके तकाज़े। तो अज़ीज़ तलबा, रसूलों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाने के बाद फ़ौरन हम पर जो हुकूक आयद होते हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, उनमें सबसे पहला जो हक़ है वह है मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह ताला के किसी भी पैगम्बर पर ईमान लाने का सबसे पहला तकाज़ा ये है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी से की जाए, क्योंकि वही ज़ात है जिसने इंसान को ज़िंदगी का कामिल शऊर बख्शा और हकीकी कामयाबी का रास्ता दिखाया। एक हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई तब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे, अपने बाप, अपनी औलाद और सारे इंसानों से ज़्यादा मोहब्बत ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत होगी तो उनके नक्श कदम पर चलना आसान होगा, वरना मुश्किल होगा। उसके बाद नंबर 2, ताज़ीम व तौक़ीर। ताज़ीम व तौक़ीर यानी रसूल पर ईमान लाने का दूसरा अहम तकाज़ा ये है कि उनका दिल के साथ अदब व एहतराम किया जाए। किसी भी पैगम्बर पर ईमान लाने का तकाज़ा यह है कि उनका दिल के साथ अदब व एहतराम किया जाए और किसी भी पैगम्बर की शान में नाज़ेबा अल्फाज बोलना, लिखना या उनकी कोई तस्वीर बनाना उनके अदब व एहतराम के मुनाफी है। इसी तरीके से नंबर 3, मदद व नुसरत। रसूल पर ईमान लाने का तीसरा अहम तकाज़ा यह है कि हम उनके काम में उनके साथ मुकम्मल तौर पर उनका साथ दें, मुकम्मल तौर पर उनका साथ दिया जाए, उनसे मिलकर लड़ने वालों के साथ लड़ा जाए। गर्ज़ ये कि उन पर हर चीज़ कुर्बान कर दी जाए जैसे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने किया। तो मदद व नुसरत ये रसूल पर ईमान लाने का तीसरा अहम तकाज़ा है। नंबर 4, इताअत व इत्तिबा। रसूल पर ईमान लाने का चौथा अहम तकाज़ा यह है कि इंसान उनको नमूना अमल बनाए। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, और हमने जो पैगम्बर भेजा है इसलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। चुनांचे अकीदा, इबादत, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, पाक नापाक, मईशत, सियासत, अदल व इंसाफ, मतलब कि हर शोबे ज़िंदगी में उनके दिए हुए उसूलों पर अमल करने को रसूल की इताअत कहा जाता है। हर शोबे ज़िंदगी में जो उसूल हमें हमारे नबी ने अता फरमाए, अल्लाह के रसूल ने अता फरमाए, उन उसूलों पर अमल करने को इताअत कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की इताअत के बाद सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत सबसे मुक़द्दम है। तो ये
रिसालत और उसके तकाज़े मैंने आपके सामने वाज़े किए। ये हमारे सबक का मुकम्मल जो है ख़ुलासा है। इसमें दो बातें बयान की गई हैं। पहली बात, रसूलों पर ईमान लाना जो इस्लाम का अहम और बुनियादी अकीदा है, और फिर रसूलों पर ईमान लाने के बाद, रिसालत पर ईमान लाने के बाद रिसालत के जो तकाज़े हैं, हम पर जो हुकूक आयद होते हैं, हम पर जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, उन ज़िम्मेदारियों को मुख्तसरन मैंने आपके सामने रख दिया है। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमें इस सबक से क्या पैगाम मिलता है। हमें इस सबक से ये पैगाम मिलता है कि अकीदा रिसालत को अब हमारे जहनों में रासिख किया जाए, अकीदा आखरत हमारे जहनों में रासिख हो जाए, अकीदा रिसालत हमारे जहनों में रासिख हो जाए, मजबूती के साथ बैठ जाए, और हम अमली तौर पर अकीदा रिसालत के तकाज़ों को पूरा कर सकें। अकीदा रिसालत हमारे जहनों में मुकम्मल तौर पर रासिख हो जाए, बैठ जाए, और हम अमली तौर पर अकीदा रिसालत को तकाज़ों को पूरा कर सकें। जो तकाज़े हमें अभी हमने पढ़े, इन तकाज़ों को हम पूरा कर सकें। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।